Hi friends, welcome back to my channel Faculty 365. Now today in this video I am going to teach you continuous action. What is the continuous action? Continuous action or continuous tense? Continuous tense. There are three types of continuous action or continuous tense. Present continuous action, action or tense. Past continuous tense, future continuous tense. Continuous action. What is the actual means of continuous action? The work which is going on at the time of speaking, that is continuous action. जब हम कोई बात कर रहे होते हैं जब हम कोई बात कर रहे होते हैं उस समय वो चीज हो रही है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन. ऐसा कार्य जो जारी हो, द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जो जारी हो, ऐसा कार्य जो बोलते समय जारी हो, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर प्रेजेंट में बोलते समय जारी है तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर पास्ट में बोलते समय जारी था तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. अगर फ्यूचर में बोलते समय जारी होगा तो वो हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. The work which is going on at the time of speaking in present, that is present continuous tense. And the work which was going on at the time of speaking in past, that is past continuous tense. And if we talk about future continuous tense, the work which will be going on, the work which will be going on at the time of speaking in future, that is future continuous tense. Now coming to the helping verb of all the tenses, all the continuous tenses, present, past or future. What is the means of present continuous tense in Hindi? So continuous means होता है रहा, 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 रही, रहे. प्रेजेंट का मीन्स होता है. प्रेजेंट का मीन्स होगा है. तो हो गया रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं. इस तरीके शब्द अगर आ जाएंगे वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस का मीन्स रहा, हिंदी मतलब होता है रहा, रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे, प्लस पास्ट का मतलब हो गया था, थी, थे, था, थी, थे. तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है? कॉन्टिन्यूस का मतलब रहा, रहा, रही, रहे. फ्यूचर का मतलब होगा, फ्यूचर का मतलब होगा. या फिर इसको ऐसे लिखते हैं रहेगा, रहेगा, रहेंगी, रहेंगे. या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये हिंदी मीन्स हो गया. अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है की मीन्स क्या होती है? इज या मार, इज या मार. हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज या मार प्लस आईएनजी, प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे. मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी. मेन वर्ब में आईएनजी का मीन्स क्या होता है? फोर्थ फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. आईएनजी को फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब, वाज एंड वर्ब, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी. फ्यूचर विल बी, शैल बी. फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी विल बी, शैल बी, प्लस विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी. आईएनजी मतलब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म. आरईवी के साथ शैल बी का यूज करते हैं, बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब में आते हैं. प्रेजेंट. अब हेल्पिंग वर्ब इज कब यूज करेंगे, एम कब यूज करेंगे, आर कब यूज करेंगे? तो ही सी इट एनी नेम के साथ, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम के साथ यूज करना होता है इज.
और वी यू दे कामा प्यूरल, वी यू दे कॉमा प्यूरल, वी यू दे कामा प्यूरल के साथ यूज करना होता है आर, आई के साथ यूज करना होता है एम। पास्ट में आते हैं, पास्ट में ही सी इट एनी नेम, आई ही सी इट एनी नेम, आई ही सी इट एनी नेम के साथ यूज करना होता है वाज, वाज। सेकंड नंबर है वर, वर कब यूज करते हैं वी यू दे के साथ, वी यू दे कॉमा प्यूरल, वी यू दे कॉमा प्यूरल के साथ यूज करते हैं वर। फ्यूचर में आई वी के साथ सेल भी, बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। और एग्जांपल आए हमें बोलना है, अगर हमें बोलना है कि वह बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। मीन्स कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य जारी है, द वर्क विच इज गोइंग ऑन, कोई कार्य जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन बोलते समय। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पढ़ा रहा हूँ तो इट मीन्स कार्य जारी है, पढ़ाने का कार्य जारी है। टीचिंग इज गोइंग ऑन, दैट्स वाई ऑल द सेंटेंस मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अगर हमने देखा कोई बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो वहां पर हमने यूज कर दिया दे, वे की मीनिंग हो गई दे। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट प्लस बैक टू फ्रंट, दे हैं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। हम हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं। तो वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर्स। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस आ जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस एक्शन में है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, अगर प्रेजेंट टेंस का है तो इज एम आर यहाँ पर यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो वाज वर यूज करेंगे, अगर फ्यूचर में है तो विल बी शैल बी का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट। सब्जेक्ट अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप किस सेंटेंस को कहते हैं? जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है। स्टार्टिंग में क्या हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। इसका दूसरा प्रयोग है, दूसरा प्रकार है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब शॉर्टकट में नॉट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ई जो नॉट है तो इजंट, आरंट, आर नॉट को आरंट, इस तरीके से। फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे हम। पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है हम कल दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। तो वी मीन्स हम, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद बैक टू फ्रंट। सब्जेक्ट लिख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जस्ट बैक में क्या है? इज, इज एम आर, तो वी के साथ क्या यूज करते हैं? आर। तो वी आर जा रहे, हमने क्या बताया? अगर रहा शब्द आता है तो रहा मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब जाना, जाना की मीनिंग क्या होती है? गो, और प्लस रहा की मीनिंग क्या होती है? आईएनजी, तो हो गया गोइंग। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं कहाँ? वी आर गोइंग टू दिल्ली, वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं। और कल जा रहे हैं तो कल की मीनिंग क्या हो गई? टुमारो, आने वाला कल, टुमारो। वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। या फिर इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं वी आर गोना, वी आर गोना, गोइंग टू को पढ़ते हैं शॉर्टकट में वी गोना, वी आर गोना दिल्ली टुमारो, वी आर गोना दिल्ली टुमारो। हम आज सामान नहीं खरीदने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नहीं अगर आ जाता है
वो क्या है? निगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच गिव्स अस निगेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज निगेटिव सेंटेंस। एंड व्हाट इज द पॉजिटिव सेंटेंस? द सेंटेंस विच गिव्स अस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। तो दिस सेंटेंस gives us positive information, so we can say that this sentence is positive sentence. And negative sentence, the sentence which gives us negative information, that is negative sentence, because is this sentence gives us negative information. हम आज सामान नहीं खरीदने जा रहे हैं, मीन्स निगेटिव नहीं। हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वी लगा दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट का ही है, प्रेजेंट है, तो वी के साथ क्या यूज करेंगे? आर। वी आर, ठीक। नहीं, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नॉट, अगर नहीं आता है तो नॉट लगाना होता है। वी आर नॉट, वी आर नॉट। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ होता है? रहा। रहा के जस्ट पीछे क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब प्लस रहा को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आईएनजी फॉर्म। तो जा रहा, जाना की होती गो, और प्लस आईएनजी इंग, तो गोइंग, गोइंग हो गया, गोइंग। वी आर गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग। अब खरीदने की मीनिंग क्या होती है? वी आर नॉट गोइंग, और ने की मीनिंग क्या लिख देंगे? टू। वी आर नॉट गोइंग टू, इन्फिनिटी टू लिखते हैं। जब ना नी नहीं आ जाता है तो इन्फिनिटी टू लिखा जाता है। टू खरीदना की क्या हो गई? बाई। बाई सामान की मीनिंग क्या होती है? बाई थिंग्स। थिंग्स मीन सामान। बाई थिंग्स, बाई थिंग्स। आज की मीनिंग क्या होती है? टुडे। आज की मीनिंग क्या हो गई? टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स कह रहे हैं। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाएंगे। पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में आते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस किसको बोलते हैं? इसमें स्टार्टिंग में क्या हो, अगर हिंदी में समझना है तो स्टार्टिंग में क्या हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स हो, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, दैट इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। And we can also say interrogative first type sentence WO, SNO type sentence. SNO type sentence is also called first type sentence. Interrogative first type sentence and interrogative first type sentence is also called yes no type sentence. क्या वे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, इसको बनाना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नेवर, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वे के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? आर। आर, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे? वे की मीनिंग क्या हो गई? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे की मीनिंग हो गई दे। आर दे नॉट नेवर लगाना है, तो नॉट नेवर है यहाँ पर, नहीं है तो न लगाओ अब नॉट नेवर। अब क्या करना है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या है? ये, इसको प्लस कर दिया। खेल रहे हैं, खेलना मतलब प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी यूज करते हैं, प्लेइंग। अब बैक टू फ्रंट, बैक टू फ्रंट इसका मतलब क्या है? ये एरो का मतलब क्या है? बैक टू फ्रंट। जो शब्द बचते हैं उनका ट्रांसलेशन करते हैं बैक टू फ्रंट ऐसे ही। तो क्या बचा बैक टू फ्रंट में? क्रिकेट और बाहर, तो क्रिकेट की मीनिंग लिखेंगे प्लेइंग क्रिकेट, TRICKET, प्लेइंग क्रिकेट। बाहर की मीनिंग हो गई आउट, आउटसाइड मीन्स बाहर। तो आर दे प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, क्या वे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं? ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। सेकंड टाइप, एक इधर सेकंड टाइप में क्या होगा? बीच में क्वेश्चन वर्ड है, जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड 11 क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, वो होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। अगर इंग्लिश में बात करें तो द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, दैट इज इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। 11 क्वेश्चन वर्ड, कौन कौन से? 11 क्वेश्चन वर्ड है। वाट, वाई, वेन, वेयर, यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं वाट, वाई, वेन, वेयर, वेन, वेयर, हाउ, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, हु। अब मैंने सीक्वेंस में लिखा है इनको। ये 6 क्वेश्चन वर्ड है।
ये 6 हैं, कितने 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 4 क्वेश्चन मार्क, ये हो गया 1 क्वेश्चन। तो सभी का अलग अलग रूल है, बनाने का मेथड अलग है। अगर ये 6 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं तो उनका मेथड अलग है, ये 4 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे तो उसका मेथड अलग है, ये इसका मेथड अलग है। सबसे पहले इसका मेथड देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर 6 क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले 6 क्वेश्चन वर्ड प्लस, सबसे पहले 6 क्वेश्चन वर्ड, 6 क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट नेवर, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट नेवर, और नॉट नेवर के जस्ट बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, मीन्स जो बचता है सेंटेंस में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब 4 क्वेश्चन वर्ड का देखते हैं। 4 क्वेश्चन वर्ड का रूल क्या है? 4 क्वेश्चन वर्ड का रूल होता है सबसे पहले 4 क्वेश्चन वर्ड, 4 क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट है नाउन, 4 क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद नाउन जो होगा, नाउन मीन्स बगल वाला जो जस्ट उसके बगल में होगा, नाउन नेम, उसको राइट करेंगे बगल वाला, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ बगल वाला, बगल वाला प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर, अगर होगा तो सेंटेंस में प्लस नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, प्लस बैक टू फ्रंट, ये होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया सेकंड टाइप, ये हो गया इसका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। ये फर्स्ट रूल हो गया 6 क्वेश्चन वर्ड का, ये हो गया 4 क्वेश्चन वर्ड का। अब आते हैं हु में। हु का कैसे, हु कैसे बनाएंगे, हु से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हु प्लस इज, फिक्स है इज, इज या वॉज मीन्स सिमिलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हु के साथ, हु के साथ सिमिलर हेल्पिंग वर्ब, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेवर, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेवर, नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस बैक टू फ्रंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हु का रूल। अब एक एक एग्जांपल देखते हैं सभी के। फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन वर्ड के एग्जांपल देखते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं, वे आज कहाँ जा रहे हैं, वे आज कहाँ जा रहे हैं, वे आज कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले एक क्या है 6 क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो 6 क्वेश्चन वर्ड। अगर 6 क्वेश्चन वर्ड है तो इस मेथड से बनेगा। अगर ये यहाँ पर बीच में 4 क्वेश्चन वर्ड का कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। अगर यहाँ पर 1 क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो 1 क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है क्वेश्चन वर्ड का, ये भी देख लेते हैं। वाट मीन्स क्या होता है क्या, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वेन मीन्स क्या होता है कब, कब, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, whom मीन्स क्या होता है किसे या किससे, किसे या फिर किससे, किसे या किससे। हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, कैसे या किस प्रकार। विच मीन्स होता है कौन सा कौन सी, विच मीन्स क्या होता है कौन सा और कौन सी, कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी। विच मीन्स क्या होता है किसका किसकी, किसका किसकी, किसका किसकी। हाउ मैनी मीन्स क्या होता है कितने, हाउ मैनी मीन्स कितने। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच मीन्स कितना। और हु मीन्स कौन या किसने, हु मीन्स कौन या फिर किसने, कौन या फिर किसने। ये एग्जांपल देते हैं वे आज कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ की मीनिंग क्या हो गई, ये इसके अकॉर्डिंग बनाना है। अगर 6 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, ये 6 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर ये 4 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर ये हु आ जाता है तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले 6 क्वेश्चन वर्ड आया, हमने देखा कि ये 6 क्वेश्चन वर्ड का टाइप है। तो 6 क्वेश्चन वर्ड का कैसे बनाते हैं, 6 क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले राइट करो, वेयर राइट कर दिया, 6 क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब राइट करो। हेल्पिंग वर्ब क्या है रहा है, तो वे के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा आर, दे के साथ क्या यूज करते हैं आर है, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, सब्जेक्ट है दे, दे वेयर आर दे। नॉट नेवर लगाना है, नॉट नेवर यहाँ पर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जो रहा से जुड़ा रहेगा वो क्या है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हो गया जाना, गोइंग, आईएनजी फॉर्म गोइंग। आज की मीनिंग क्या हो गई टुडे, आज जो बैक टू फ्रंट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म
के बाद मैंने क्या लिखा है, बैक टू फ्रंट। बैक टू फ्रंट का मीन जो बचते हैं उनको सेंटेंस में राइट कर देते हैं लास्ट में। तो आज की मीनिंग क्या हो गई, टुडे। आज की मीनिंग हो गई टुडे। दूसरा एग्जांपल, फोर क्वेश्चन वर्ड का। फोर क्वेश्चन वर्ड का एग्जांपल लेते हैं। अगर फोर क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, आजकल, आजकल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? पुस्तक पढ़ रहे हो। आजकल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, फोर क्वेश्चन वर्ड। अगर फोर क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे तो फोर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर नाउन की। फोर क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन। नाउन मीन्स बगल वाला, जो मैंने लिखा था क्वेश्चन वर्ड के बाद बगल वाला। बगल वाला मीन्स नाउन। ये नाउन है पुस्तक। तो कौन सी मीनिंग क्या हो गई, विच। विच प्लस नाउन। नाउन क्या है, पुस्तक। तो विच बुक, विच बुक। तो उसके बाद क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा है, रहा है, रही है। क्या लगाते हैं, इज एम आर। तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, तुम के अकॉर्डिंग लग जाएगा आर। विच बुक आर, विच बुक आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट है तुम, तो यू। फिर उसके बाद नॉट वर्ब है, यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, इसको प्लस कर देंगे। पढ़ रहे। पढ़ रहे की मीनिंग क्या हो गई, स्टडीइंग या रीडिंग। स्टडीइंग, स्टडीइंग। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, बैक टू फ्रंट। बैक टू फ्रंट मीन जो बचता है उसको लिखते हैं। सभी कुछ हो गया है, क्या बचा है लास्ट में, आजकल। आजकल की मीनिंग क्या होती है, दीज डेज। दीज डेज, दीज डेज या फिर नाउ डेज। दीज डेज या फिर नाउ डेज का प्रयोग करते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, हु। लास्ट एग्जाम्पल हु देखेंगे। ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा है। सेंटेंस राइट है, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो कौन आया सेंटेंस में, सबसे पहले क्या यूज करते हैं, हु। फिर उसके बाद हु के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। हु वॉज। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट नेवर। नॉट नेवर यहाँ पर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नेवर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या यूज करते हैं, बुला रहा। हु वॉज कॉलिंग, हु वॉज कॉलिंग। यू मीन्स टू मी। हु वॉज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा। हु वॉज कॉलिंग यू। इस प्रकार से हम सेंटेंस सीखेंगे। like this way like this way we have to learn sentence. फॉर एग्जाम्पल, हम आप लोगों को हम सिखाने जा रहे हैं कि एक सेंटेंस को कैसे कई मेथड से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें फ्यूचर टाइप का सेंटेंस बनाना है। अगर एक फ्यूचर टाइप सेंटेंस बोलना है, जैसे हम बोलना चाहते हैं, वह वह इंग्लिश पढ़ाएगा, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। वह इंग्लिश पढ़ाएगा, इस तरीके से लिखा है, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। तो इसके कई मेथड से बनाने की। वह इंग्लिश पढ़ाएगा, सबसे पहले हम बना सकते हैं ही। गा की मीनिंग अगर होती है, लास्ट में अगर गा शब्द होता है तो विल लगाते हैं। ही विल टीच इंग्लिश, ही विल टीच। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बैक टू फ्रंट। गा टीच मीन पढ़ाना, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश। ही विल टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाएगा। ये इसका मीन्स हो गया, वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। मीन्स फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर को शो करने के लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करूं या फिर विल बी प्लस आईएनजी का यूज करूं, दोनों सेम है। या फिर हम फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, वह पढ़ाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू। इज गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू टीच इंग्लिश, ही इज गोइंग टू टीच इंग्लिश। इसकी इसका भी इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा और इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू बी टीचिंग, टू बी टीचिंग, गोइंग टू इज एम आर प्लस गोइंग टू बी प्लस आई एन जी, गोइंग टू बी टीचिंग इंग्लिश। इसका भी यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश पढ़ाएगा, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ही इज ही इज ही इज अबाउट टू टीच। इसको फ्यूचर सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडिफरेंस में बना सकते हैं। इसका मीन्स हो गया वो इंग्लिश पढ़ाने वाला है। अब हम फ्यूचर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडिफरेंस भी बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडिफरेंस कब बना सकते हैं? जब कोई एक्शन फिक्स्ड है, वो होगा ही होगा, तो वह इंग्लिश पढ़ाएगा अगर ये श्योर है कि वो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, तो हम प्रेजेंट इंडिफरेंस से भी फ्यूचर वाले सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह इंग्लिश पढ़ाएगा, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। अगर ये फिक्स है, ये कार्य फिक्स है, तो वहां पर ये भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम इंग्लिश इस प्रकार से सीखेंगे तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। वह इंग्लिश पढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहना चाहता हूँ, मैं अगर एक सेंटेंस बोलूं, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस, आई विल टीच इंग्लिश, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, आई एम गोइंग टू बी टीचिंग इंग्लिश, या फिर आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, या मैं श्योर हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, तो मैं प्रेजेंट इंडिफरेंस से भी बोल सकता हूँ, आई टीच इंग्लिश। या फिर बिल्कुल शॉर्ट में, लेट मी टीच इंग्लिश। दीज आर द मेथड्स बाय विच we can express future type sentences. If we have to express future type of sentences, we have to pick we have to pick one of these structures, and picking one structures, we can express all types of future tenses. All types of future tenses. If we have to tell something, if we have to tell something in future, in that condition, we have to use all these sentence structure, all these sentence structure, and these sentence structure will be going to helping you to enhance your knowledge, to enhance your structure knowledge actually जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर फिक्स होता है। वेन एवर वी आर गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर फिक्स्ड इन माई माइंड, इन आवर माइंड एक्चुअली। दैट्स वाई we are able to speak in English language. So first of all, make sure to learn structures, and more and more structures will increase your English knowledge.